भीतर बहुत शोर होता है, लेकिन बाहर हम बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं, जैसे शब्द हों पर होठों तक आते आते ठहर जाएं। उस चुप्पी में एक अनकहा दर्द भी होता है और एक अनजानी प्रतीक्षा भी, जैसे मन किसी ऐसे उत्तर की राह देख रहा हो जो दुनिया नहीं दे सकती। और सच कहूं तो मेरी भी एक ऐसी ही चुप्पी थी, लंबी, गहरी और भीतर तक उतरती हुई। उस समय समझ में नहीं आता था कि प्रार्थना करूं या बस यूं ही बैठा रहूं, क्योंकि मन की हालत उस सूखी धरती जैसी हो गई थी जो बादलों को देखकर भी बरसात पर विश्वास नहीं करती। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर बोलते बहुत हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। जब परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, जब रिश्तों की उलझनें, जिम्मेदारियों का बोझ और अधूरी इच्छाएं मन को थका देती हैं, तब शब्द बेकार लगने लगते हैं। उसी दौर में मैंने अनुभव किया कि चुप्पी भी एक साधना हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब मन स्थिर हो जाता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। मैंने उस चुप्पी को हार मानकर नहीं, बल्कि एक प्रतीक्षा बनाकर जीना शुरू किया। ये प्रतीक्षा किसी चमत्कार की नहीं थी, बल्कि भीतर से मिलने वाले एक संकेत की थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नाम को जीवन का सहारा बताया है, लेकिन उस समय मेरे पास शब्दों में नाम जपने की भी शक्ति नहीं थी। बस मन ही मन एक भाव उठता था, हे राम, अब आप ही कुछ कहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि जब हम सच में शांत हो जाते हैं, तब उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से आने लगते हैं। कबीर दास का एक दोहा याद आता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले ये केवल एक पंक्ति लगती थी, लेकिन उस चुप्पी में इसका अर्थ समझ आया कि हार और जीत परिस्थितियों में नहीं, मन की अवस्था में होती है। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया था। पहले जो बोझ लगता था, वही अब एक सीख लगने लगा। पहले जो अपमान लगता था, वही अब अहंकार को गलाने का अवसर बन गया। ये कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं था, बल्कि जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है, वैसे ही राम का उत्तर मेरे भीतर उतरता गया। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। जब ये बात समझ में आई, तब लगा कि मेरी चुप्पी दरअसल उनसे संवाद का माध्यम बन गई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब बहुत कुछ बोलना, गाना या जप करना है, लेकिन कई बार भक्ति का सबसे सच्चा रूप वो होता है जब हम बस शांत होकर बैठ जाते हैं और अपने मन को उनके सामने रख देते हैं। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये भाव व्यक्त किया है कि जब भक्त का हृदय पिघलता है, तब भगवान स्वयं उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। मेरी चुप्पी भी वैसी ही एक पुकार थी, जिसमें शब्द नहीं थे, लेकिन सच्चाई थी। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमारा दर्द नहीं समझता। उस समय हम या तो टूट जाते हैं या फिर भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। मैंने महसूस किया कि राम का उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वो किसी व्यक्ति के रूप में आता है जो सही समय पर सही बात कह देता है, कभी किसी घटना के रूप में आता है जो हमें नई दिशा दिखा देती है, और कभी केवल एक शांति के रूप में आता है जो बिना कारण मन को भर देती है। यही वो उत्तर था जिसकी मुझे तलाश थी। एक समय था जब मैं हर बात का समाधान तुरंत चाहता था, लेकिन उस चुप्पी ने मुझे धैर्य सिखाया। गीता में भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान है वही स्थिर बुद्धि वाला है। जब मैंने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने भाव को राम के चरणों में रखना शुरू किया, तब समझ आया कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार करते हुए भी सागर की ओर बढ़ती रहती है, वैसे ही जीवन को बहते रहना चाहिए। हमारे लोक में एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं। पहले ये केवल दिलासा लगती थी, लेकिन जब राम का उत्तर मिला, तब समझ आया कि हर चीज का एक समय होता है। हमारी चुप्पी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है। उस शक्ति का नाम है विश्वास। और जब विश्वास जागता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मन डगमगाता नहीं। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस भाव को मैं अपने अनुभव से जोड़कर कह सकता हूं कि भक्ति का सबसे गहरा रूप वो है जिसमें दिखावा नहीं होता, केवल सच्चाई होती है। जब हम बिना किसी को बताए, बिना किसी अपेक्षा के, केवल अपने मन को उनके सामने रख देते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर की दुनिया बदल जाती है। वही बदलती हुई दुनिया हमारे बाहरी जीवन को भी धीरे धीरे नया रूप देने लगती है। कबीर का एक और भाव है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मेरी चुप्पी ने यही सिखाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन भर साथ रहता है।
अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वो चुप्पी कोई खालीपन नहीं थी, बल्कि राम के आने से पहले की तैयारी थी। जैसे मंदिर में आरती से पहले एक शांत क्षण होता है, वैसे ही वो समय था। आज भी जीवन में समस्याएं आती हैं, मन कभी कभी उदास भी होता है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि अगर शब्द खत्म हो जाए तो भी चुप्पी में राम का उत्तर मिलता है। अब प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि धन्यवाद देने के लिए होती है। अब समझ में आता है कि भक्ति का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां शब्द साथ नहीं दे रहे, जहां मन थक गया है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो अपनी चुप्पी से मत डरिए, उसे राम के चरणों में रख दीजिए। विश्वास रखिए कि उत्तर आएगा, शायद वैसे नहीं जैसे आप सोचते हैं, लेकिन वैसे जरूर जैसे आपके लिए सही होगा। यही भक्ति का सार है, यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। इस भाव के साथ आज की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। अगर इस अनुभव में आपको अपना मन दिखाई दिया हो, अगर आपकी चुप्पी को भी कोई उत्तर मिला हो, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस समय एक शांत उत्तर की जरूरत है। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आपको मिलती रहें। अंत में बस इतना, जब शब्द खत्म हो जाए तब भी विश्वास मत खोइए, क्योंकि वहीं से राम बोलना शुरू करते हैं। जय श्री राम।